जैसे मैंने आप सभी से वादा किया हुआ था जीरो से लेकर के फाइनेंशियल फ्रीडम तक साथ में लेकर के चलने का, तो सीरीज में अगली वीडियो लेकर के आ चुका हूं। पहली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किसी से भी बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ था कि आप सभी जब भी किसी के सामने जाते हैं तो पहले 3 सेकंड के अंदर ही वो हमें जज करना शुरू कर देता है, हमारी पर्सनालिटी को देख करके, हमारे ड्रेसिंग सेंस को देख कर सके, हमारे कपड़ों और जूतों को देख करके। फाइनली यही बात करने वाले थे, जैसे मैंने आप सभी से वादा किया हुआ था कि किस तरीके से सस्ते तरीके से हम ड्रेसिंग करें कि हमारी पर्सनालिटी काफी निखर करके सामने आए और कोई भी इतने आसानी से हमें जज ना कर सके, हम अपने लेवल से काफी हाई दिखे। ऐसी बातें मैंने आप सभी को कही थी। तो चलिए इस स्टेप पे हम जानते हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में और अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखार करके सामने लाए इसके बारे में। जब भी आप किसी के सामने जाते हैं तो कैसे आपको जाना है ये बहुत मैटर करता है। सबसे पहली बात कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि कपड़े कैसे भी पहन लेते हैं, बहुत महंगे पहन लेते हैं, मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात आपको अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देनी जरूरी होती है, आपके हेयर कट के ऊपर ध्यान देनी जरूरी होती है। आपका जो हेयर कट होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े बाल रखना मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आपको नहीं देता है। और जो आपकी बियर्ड होनी चाहिए, जो दाढ़ी होनी चाहिए, वो भी या तो आप बिल्कुल ना ही रखें या रखें तो बहुत उसको मेंटेन करके रखें, बहुत शेप में रखें। मेरा यही मानना है कि सबसे अच्छा लगता है क्लीन से, पूरे तरीके से अगर आप साफ सुथरे दिखाई देते हैं तो आपकी पर्सनालिटी काफी बेहतर दिखती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये सभी लोगों को फॉलो करना बहुत आवश्यक है, ये है आपकी टीथ, यानी आपके दांत साफ होनी चाहिए और मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है जो काफी खास है, वो है आपके बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये बेसिक चीजें जानते तो सभी हैं, लेकिन इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और किसी के भी सामने जब हम जाते हैं तो सबसे पहला इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम ड्रेसिंग सेंस पे चलेंगे, ड्रेसेस पे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इन बातों को समझ लीजिए। कहीं भी आप जाते हैं, किसी के सामने जाते हैं, या फिर आप अपने आम जीवन में भी खुद भी इस तरीके से रहें, अपने बाल को मेंटेन करके रखें, दाढ़ी को छोटा रखें, क्लीन शेव रखें, और साथ ही अपने नेल यानी नाखून को बिल्कुल साफ रखें, काट करके रखें। और आपका जो बॉडी का स्मेल और मुंह का स्मेल बिल्कुल किसी को फील नहीं होना चाहिए। माउथ फ्रेशनर का यूज करें। अगर आप कोई खैनी तंबाकू कुछ खाते हैं तो उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसे त्याग दें। नशा किसी भी तरीके से जीवन को बर्बाद ही करती है। ये आपका फैसला हो सकता है, लेकिन जो उचित सलाह है मैं आपको दूंगा। फॉलो क्या आपको करना है आप देख लीजिएगा। वीडियो में पूरा बने रहिए, देखिए बहुत सारी बातें हम आज करने वाले हैं। इसके साथ ही आप परफ्यूम का यूज करें, सस्ते परफ्यूम भी आप यूज कर सकते हैं। आपके बॉडी से किसी भी तरीके से स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप एक अच्छे साबुन से साफ सुथरे तरीके से कहीं भी स्नान करके ही जाएं। कहीं भी आप, अगर गर्मी का मौसम है तो ये चीजें काफी दिखाई देती है, तो पसीना अगर आएंगे तो बदबू आएंगे, तो उस चीज को कैसे दूर करना है आप सभी जानते हैं। नहा करके जाएं और परफ्यूम का यूज करें। इसके बाद अब चलिए फाइनली चलते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके के ड्रेस खरीदने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता कैसे ड्रेस में हमें पैसे लगाने चाहिए, कौन से ड्रेस हमारे पर्सनालिटी को अधिक से अधिक निखार करके सामने लाएगा। सिंपल सी बात है, मैं एक चीज देखता हूं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उनका एक बड़ा शौक होता है कोट पैंट और टाई पहनने का। कहीं भी वो कोट पैंट टाई पहन के ही जाना चाहते हैं। और जब भी वो किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, किसी के सामने जाते हैं प्लान लेकर के और कोट पैंट टाई लगा करके जाते हैं, तो आजकल लोगों के मन में एक अवधारणा बन चुकी है कि अगर ये कोट पैंट टाई लगा करके आया है तो डेफिनेटली ये मुझे ठगने वाला है और ये कोई हमें वो आदमी जोड़ने वाले काम में लगाने वाला है। तो इस तरीके से लोगों के दिमाग में ये बन चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोट पैंट टाई लगाने का मतलब यही होता है, लेकिन आपकी क्या लेवल है इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप 10-15 हजार रुपए के सूट पहन करके कहीं पे जा रहे हो, कोट पैंट टाई लगा करके जा रहे हो, तो कम से कम 10-15 लाख की गाड़ी से भी जाना जरूरी है। आप चल रहे हो स्प्लेंडर प्लस से, साइकिल से, और कोट पैंट टाई लगा करके जाओगे तो निश्चित ही हंसी के पात्र बनोगे, या फिर सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा। या तो आपसे इंप्रेस होगा, अगर आप बड़ी गाड़ी लेकर के जाते हैं, आपकी औकात अच्छी है, आप एक अच्छे लेवल को अचीव कर चुके हो, तब आप इस सूट में जा सकते हैं। या फिर ठंडी का मौसम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग क्या होता है, गर्मी में एकदम पसीना निकल रहा है उनका, पूरे गर्मी से सभी लोग परेशान हैं और वो कोट पैंट टाई लगा करके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ स्पीकर्स को सुन चुके हैं कि प्रोफेशनल तरीके से हमें अपने प्लान को किसी को दिखाना है तो प्रोफेशनल मतलब कोट पैंट टाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस कपड़े में कंफर्टेबल हैं उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे ड्रेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, अगर ये आपके पास है तो आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल दिखेंगे, बिल्कुल ही अलग दिखेंगे, साफ सुथरे दिखेंगे। देखिए हम गलती क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं रेडीमेड कपड़ों के ऊपर, लेकिन हमारे पास 2 ऐसे कपड़े होने चाहिए जो बिल्कुल हमारे में फिट आने चाहिए। और उन कपड़े के अगर कलर की बात करें तो व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो हर जगह फिट बैठता है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर व्हाइट कलर फिट ना बैठे। तो इसी वजह से कम
आपके पास 2 ऐसे शर्ट होने चाहिए जो वाइट हो और वो सिला करके दर्जी से सिलवा करके पहने। कहने का मतलब है रेडीमेड कपड़ों का फिटिंग उतना अच्छा नहीं होता है, जरूरी नहीं हो आप में फिट ही आए। तो इसी वजह से 2 सेट शर्ट, यानी बहुत सस्ते भी हो सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है एक्सपेंसिव जाकर के लें, एवरेज आप लीजिए और उसको सिलवाइए, शर्ट आप बनवाइए और साथ ही एक ब्लैक पैंट और एक ब्लू पैंट, ये 2 चीजें आपके पास पैंट में भी होनी चाहिए, उसे भी आप सिलवाएं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो ये 4 कपड़े आपके पास होना अनिवार्य है। मेरे हिसाब से इन 4 कपड़ों के लिए लगभग 2,500 से 3,000 रुपए काफी है। अगर आपके पास 2,500 से 3,000 रुपए नहीं है, आप इसके आधे कर दीजिए, एक शर्ट और एक पैंट बनवाइए और कहीं भी आने जाने के लिए उसको रख दीजिए। बिल्कुल अनावश्यक जगह उसको पहन करके मत जाइए, अच्छे से उसको रखिए। और सबसे खास बात, कभी भी आप जब कपड़े पहन रहे हो उसका साफ होना और आयरन होना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी फिटिंग होना चाहिए। जो भी शर्ट आप अभी यूज कर रहे हैं उसको भी आप फिटिंग करा लीजिए, अगर वो फिटिंग नहीं है तो। साफ सफाई बहुत जरूरी है, उसमें किसी भी तरीके की गंदगी कहीं भी नहीं रहने चाहिए, दाग नहीं रहना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से आयरन करके ही पहने। आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज ये देगा। अब इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट बताने वाला हूं। मैंने तो ये बता दिया क्या खास होना चाहिए। आपके पास एक शर्ट कम से कम व्हाइट होनी चाहिए, एक ब्लू या ब्लैक पैंट होनी चाहिए, लेकिन इसको खास क्या बनाता है ये समझिए। ये तो सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा प्रोफेशनल लगोगे जब आप ऐसे फिटिंग कपड़े पहनोगे और कलर अच्छा चूज करोगे, क्लासिक एकदम कूल दिखोगे। कुछ प्रोफेशनल दिखना है तो व्हाइट कलर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सभी जानते हैं। लेकिन सबसे खास इंसान को बनाता है उसका जूता और उसका बेल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पर्सनालिटी में आपका शूज। कहीं भी आप जाते हैं, आपका शर्ट ऐसे उधेर करके कोई नहीं देखेगा कि किस ब्रांड का आपका शर्ट है, पैंट भी कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन जूते पर एक बार सबकी नज़र जरूर जाती है। तो इन सभी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप अपने जूते को चूज करने में करें, सबसे अधिक दिमाग आप वहाँ पे लगाएं। अब कुछ कहेंगे कि अगर मुझे वुडलैंड का जूता लेना है, रेड चिप का जूता लेना है, या फिर प्यूमा लेना है, रिबॉक लेना है, एडिडास लेना है, कोई बड़ा ब्रांड मुझे लेना है, जैसे बहुत सारे अलग अलग, उससे ऊपर की मैं बात ही नहीं करूँगा। मैं 2,000-3,000 तक की बात कर रहा हूँ, अफोर्डेबल प्राइस की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर के ब्रांड और भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैं बेसिक बात करूंगा जो आपको एक अलग पर्सनालिटी देगा। तो अगर आप जूता चूज करने जाते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप कॉपी ले सकते हैं किसी बड़े ब्रांड का। बहुत जगह आप सभी को रोड पे सेल लगता हुआ दिखाई देता होगा, या फिर कुछ ऐसे दुकानें होंगी जहां पर किसी की कॉपी मिलती होगी। आप उसको जाकर के चूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपका जूता कोई हाथ में उठा करके नहीं देखेगा कि ये किस ब्रांड का है, ओरिजिनल है या नहीं है। वो अगर पूरे तरीके से कॉपी किया गया है तो आप उसको बेधड़क यूज करें, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, बशर्ते आप उसको साफ रखें, अच्छे से रखें और उस पर किसी भी तरीके का वो जो होता है कि फट गया कहीं से कुछ उसके अलग धागे दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। तो सबसे बड़ा रोल आपकी पर्सनालिटी में प्ले करता है आपका जूता। आपका जूता खास होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए और एक ठीक ठाक ब्रांड का होना चाहिए जो एवरेज से थोड़ा बेहतर हो। इसके साथ ही आपका जो बेल्ट होना चाहिए, कोशिश कीजिए आपका बेल्ट आपके जूते से मैच करता हो। मैं ड्रेस कोड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा अलग लुक देता है और ये बताता है कि आप सीरियस हो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, जिंदगी जीने का तरीका आपको पता है, आप एक जिंदा दिल इंसान हो। तो इस वजह से आपका जो जूता है उस कलर का आपका अगर बेल्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी फ्रेम का होना चाहिए, जो आप में सूट करे वो होना चाहिए। और इसी के साथ आप अगर घड़ी लगाते हैं तो ये और 4 चांद लगा देता है। सारी पॉइंट मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। अगर आप नए कपड़े बनवाने वाले हो तो आप कपड़े सिलवाने में बिलीव रखिए, रेडीमेड कपड़ों का कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि वो फिटिंग पूरी तरीके से नहीं आएंगे। अगर आप रेडीमेड शर्ट यूज भी कर रहे हैं तो आप दर्जी से जाकर के उसको बनवा लीजिए, जो आपके पर्सनालिटी को थोड़ा और निखारेगा। साथ ही अगर मेरे से कलर की बात करोगे तो मैं बोलूंगा कम से कम व्हाइट कलर के आपके पास शर्ट होने चाहिए। एक भी शर्ट आपके पास ऐसा होना चाहिए, कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई भी प्लान लेकर के जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से कुछ अलग तरीके से कुछ प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, तो वहां पर आपकी पर्सनालिटी थोड़ा बेहतर दिखाता है व्हाइट कलर। तो इस वजह से मैं कहूंगा व्हाइट। और साथ ही अगर व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखें उसके साथ ब्लैक या ब्लू आमतौर पे चलता ही है, तो उस कलर का आप पैंट ले सकते हैं। तो ये हो गया शर्ट और पैंट की बात। बहुत सस्ते में भी हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर गाँव की बात करें तो 1000 से 1500 रुपए इसके लिए काफी है एक सेट के लिए। अगर 2 सेट है कि कब, जब आप अधिक हार्ड वर्क करते हैं, अधिक से अधिक लोगों से मिलते हैं, तब के लिए मैं बोल रहा हूं। आपका जूता अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक ठाक ब्रांड का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ड्रेसेस में भी फिटिंग, साफ सुथरा होना और
पूरे तरीके से आयरन होना, अच्छी क्रीज उसमें देखना बहुत मैटर करता है, वो बिल्कुल आपके लुक को बढ़ाता है। तो इस वजह से आपका जो ड्रेसिंग और शूज होने चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, और इसी के साथ आपका बेल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत बड़ा बकल उसका नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक जो नॉर्मल आप सभी को हमेशा यूज करते आए हैं वही यूज करें। और साथ ही अगर चश्मा लगाते हो तो ठीक ठाक फ्रेम का होना चाहिए। ब्लैक चश्मा आप बाइक पे यूज करें, किसी से बात करते समय ब्लैक चश्मा का यूज ना करें। साथ ही आप अगर घड़ी लगाते हैं तो घड़ी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छा लुक आपको देता हो वो घड़ी लगाइए। घड़ी आपकी पर्सनालिटी को निखार करके सामने लाता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो पहले वीडियो में बताया फिर से क्लियर कर देता हूं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी होते है। आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपका दांत पीला नहीं दिखाई देना चाहिए। साथ ही आपके हेयर कट अच्छे होने चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को काफी निखारता है। आपकी बियर्ड बहुत क्लीन होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, या फिर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। बिल्कुल क्लीन शेव कीजिए, बहुत अच्छा लुक देता है। तो अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सामने वाला आपको इतनी आसानी से जज नहीं कर पाएगा और आपका एक अच्छा इंप्रेशन उसके पास जाएगा। निगेटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा, पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, और उसे लगेगा कि नहीं आप सीरियस हो करके उससे मिलने आए हो और कुछ अच्छा रिजल्ट आपके इन मीटिंग का मिलेगा। तो ये बातें मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूं, आप सभी जानते हैं मैंने जो मुहिम शुरू की है शून्य से लेकर के फाइनेंशियल फ्रीडम तक हम साथ चलने वाले हैं। ये एक स्टेप है, इसका अगला स्टेप काफी खास होने वाला है। क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि ड्रेसिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब मैंने ये भी बोला था कि बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे आप अपने ड्रेसिंग को बेहतर कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आप जो भी शर्ट यूज करते हैं, जो भी पैंट यूज करते हैं, उसकी अच्छे से धुलाई आप करते होंगे, और अच्छे से अच्छे डिटर्जेंट का यूज करें, उसे अच्छे से धोएं, और साथ ही उसको फिटिंग करा ले। उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, 50-100 रुपए में फिटिंग कहीं भी हो जाता है, किसी भी शहर की भी मैं बात बोल रहा हूं। तो अच्छे से उसको फिटिंग कराएं। साथ ही थोड़ा सा गैजेट पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दें, जूता अच्छा खासा ले ले। अगर आप लेदर का शू लेने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे नॉर्मल ब्रांड भी आते हैं जिसके लेदर के शू काफी एक्सपेंसिव दिखते हैं, देखने में बहुत अलग लुक देता है, वो बहुत गजब का लुक देता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि हमें यही ब्रांड लेना है, और बहुत ब्रांड का लोगो जिस जूते पे लगा हो बहुत बड़ा बड़ा, उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो देखने में ही चीप लगते हैं। तो इस वजह से आप उस चीजों से दूर रहिए। अच्छा, एक प्रोफेशनल तरीके से किसी के सामने जाइए। गर्मी के मौसम में गर्मी लायक कपड़े पहनिए, ठंडी के मौसम में ठंडी लायक कपड़े पहनिए, सीधी सी बात है। आप दिखावा करने के लिए किसी के सामने मत जाइए। जब भी आप दिखावा करते हैं तो सामने वाला आपसे इरिटेट होता है, लेकिन आप जो हैं अगर वो और बेहतर बनकर जाते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को सुनता है, आपकी बातों में सहमति भी जताता है, और कुछ अच्छा रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो ये हुई खास वो बातें जो सभी को जानना महत्वपूर्ण है, और सभी को अपने जनरल लाइफ में भी यूज करना बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा। मैं फिर से कहूंगा, साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ड्रेसिंग सेंस में फिटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेस का आयरन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने जूतों पे करें। ब्रांड के शर्ट एंड पैंट पहने कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जूते पे इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही आप अच्छे तरीके से कहीं भी अपना पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाएं, अच्छा रिजल्ट आता ही आता है। अगला जो वीडियो होने वाला है फिर कल शाम 4:30 बजे बहुत खास तरीके से आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो आपके जीरो से लेकर के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे खास है, सबसे बड़ा पिलर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।